मोदी सरकार जिन 2000 के नोटों को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नाम पर चलन में लाई थी, रिजर्व बैंक ने उन्हीं 2000 के नोटों के सर्कुलेशन को वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहें। लेकिन एक शख्स एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदल सकेगा। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, यानी 2000 का नोट कुल 6 साल 6 महीने तक चलन में रहा। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। अब आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पर ऐसा करने मेरे को लगता कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। मुश्किलें तो बढ़ेंगी और जिनके पास पैसा है, जो जमा है, वो इतनी जल्दी कैसे कर पाएगा? पैसे जमा अब घर के अंदर काम भी करना है, किसी को कहीं भी जाना, आप लाइन में लगेंगे फिर दोबारा से। वैसे भी 2000 का नोट एटीएम से करीब करीब गायब था। बड़े कारोबारियों को छोड़ दिया जाए तो आम लोगों में बहुत कम लोगों के पास ही 2000 के नोट मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, पहले कहा 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब इस फैसले से जनता को भुगतना पड़ेगा। ज़्यादातर 500 के रुपीज़ के नोट्स रखते हैं, 2000 के नोट नहीं रखता इजीली हर आदमी, मतलब आम आदमी के पास नहीं मिलते हैं, तो नहीं मिलेगा, वो वाली वाइब नहीं आएगी। लेकिन जो ब्लैक अपने जो काला धन है, नेताओं के पास काफ़ी रकम रखी हुई है 2000 की, तो वो काफ़ी निकलेगी सर इससे, और ये काफ़ी अच्छा मूव है आरबीआई का। फैसला बहुत अच्छा है और मे भी हो सकता हो काला धन उससे रुकेगा। नवंबर 2016 में जिस 2000 के नोट की शुरुआत देश में हुई, फिर आरबीआई ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। दावा है कि 31 मार्च 2018 तक देश में सबसे ज्यादा 6,73,000 करोड़ की कीमत के 2000 रुपए के नोट बाजार में रहे, जो आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक घटकर 3,62,000 करोड़ रुपए के रह गए। यानी हमारे देश में 31 मार्च तक 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट तो बाहर चलते ही रहे। जैसे ही 2000 के नोट बंद होने की खबर आई, विपक्ष ने एक सुर में मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे, अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया, नोटबंदी कर दी, और भारत के लोगों की हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता फैसले का बचाव करते जरूर दिखे। लंबी लाइन लगी थी, लोगों को बदल कर 500 और 1000 का नोट दिया जाना था, तो इसलिए तात्कालिक राहत के रूप में सरकार ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था। लेकिन 18-19 के बाद उसकी भी छपाई बंद हो गई थी। इसलिए जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1000 रुपये का नोट भी इन्होंने बंद किया था और कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, लाइनें जरूर लगी। उस समय लाइनें लगी और 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया, अब फिर से लाइनें लगेंगी। इधर 2000 के नोटों की वापसी के फैसले का असर बाजारों पर दिखाई देने लगा। व्यापारियों की शिकायत है कि लोग बाजार में अब 2000 के नोट नहीं ले रहे हैं। जैसे ही मीडिया के माध्यम से ये खबर आई कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है, उसके बाद से दिल्ली के तमाम बाजारों में व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर है और 23 मई से 30 सितंबर के बीच में बैंकों में जाके नोटों को बदलवाया जा सकता है। लेकिन आज शाम से कुछ बाजारों से शिकायतें आ रही हैं कि जैसे ही व्यापारियों ने आगे पेमेंट की, ग्राहक को 2000 का नोट वापस दिया, तो उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। हालांकि जनता से 2000 के नोट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं। बिल्कुल आई डोंट थिंक कि सही है। पहली बात तो इनको शुरू ही नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात, जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, फिर उसके बाद इन्होंने नई करेंसी प्रिंट करी, डिमोनेटाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, सही नहीं है। 2000 का चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। कुल मिलाकर ये तो सरकार बताएगी कि वाकई 2000 के नोट शुरू करने से बंद करने तक भ्रष्टाचार पर कितनी नकेल लगी है।
लेकिन आम लोगों को फिलहाल ये फैसला समझ नहीं आ रहा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।